हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल जोरा जोरी नहीं, हम लोग करेंगे जो जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। नीतू जी, सबसे पहले वेलकम टू इंडियन आइडल 12। वी आर सो लकी कि आप यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच मैम यहाँ पर आने के लिए। और इससे पहले इंडिया, जिस उम्र की इस वक्त अंजलि गायकवाड़ है, यानी कि 15 साल की, उस उम्र में नीतू जी ने लेकर हम दीवाना दिल शूट कर लिया था। लेकर हम दीवाना दिल। जिस उम्र में इस वक्त अरुणिता कांजीलाल है, यानी कि 18 बरस की, इस उम्र तक नीतू जी ने कभी कभी और दीवार जैसी फिल्में कर ली थी। और जो उम्र निहाल की है, यानी कि 22 की, इस उम्र में ये 70 फिल्में और शादी करके एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। साधन को इस कदर जीने के बाद 22 की उम्र में रिटायरमेंट लेना, अपने खुद पर कंट्रोल को सलाम। अगर मैंने साक्षात देखा है कोई नूर, तो वो है नीतू कपूर। हमने तुमको देखा। और बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी ग्रेट एक्ट्रेस, बिकॉज हम आपके परफॉर्मेंस के एक एक डायलॉग, एक एक जो फिल्में आपने की है, और आपका पर्सोना जो है, पर्सनालिटी जो है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल नीतू जी। आप कमाल। तुमने हमको देखा। आप आज तक यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द बिजनेस। मैंने आपको माय गॉड I've मेरे always को said so. समझ नहीं आ रही है मैं रिएक्ट कैसे करूं आप लोगों के आप रिएक्ट कीजिए मत, आप बस जस्ट एंजॉय। आपकी फैन हूं और आपकी मैं नेहा से अभी मिली थी बीच में। हाँ जी। हम लोग फ्लाई कर रहे थे और जब मैंने नेहा को देखा, इट वाज लाइक दिस फैन मोमेंट। आई वाज लाइक सो ओवरवेल्म्ड। लेकिन आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। आज हम उदास नहीं होंगे। मैं उदास बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। I want to celebrate Rishi ji and my memories together. तुमने हमको देखा। All the best, all the best. सनम, सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। ओ, तुमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा। ओ मेरा फेवरेट गाना। अरे देख रहे हैं तो देखने दो, जल भी रहे हैं, तो जलने दो। खुली सड़क है पापा। क्या हुआ भाई? हाँ, तो हो जाए खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल चोरा चोरी नहीं, हमको करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल चोरा चोरी नहीं, हमको करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। बोलो ना, प्यार का है ये दुश्मन जमाना, अरे सुन, हाँ बता। सबको मिलता नहीं है खजाना। अरे बोलो ना, प्यार का है ये दुश्मन जमाना, अरे सुन, हाँ बता। सबको मिलता नहीं है खजाना। जिनको अजीब खजाना मिले, देख देख उनको ये दुनिया जले, हम वो करेंगे दिल जो कहे, हमको जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों।
लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। तू कहीं रहे यूं लगे मुझे मेरे दिल के पास है यहाँ। तेरी खैर हो तेरे बगैर दिल मेरा उदास है यहाँ। आजा 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 हमको सीने से लगा ले। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम मेरे उजाले। तरम पम ये जो लेकर हम दीवाना दिल, दिस वाज माय फर्स्ट सॉन्ग, मेरी लाइफ का पहला गाना था। तो मैं कुछ आई थिंक 13 साल की थी। आई वॉज इन द 8th स्टैंडर्ड और मैंने ये गाना किया था। कुछ समझ नहीं थी, कुछ नहीं था, बट मैंने कर लिया। उसके बाद बॉबी रिलीज हुई। हम तुम माय हस्बैंड वाज वेरी यंग, ही वाज 21 एंड आई वाज 15 और 14, आई डोंट नो व्हाटएवर। एंड ही बिकेम बहुत बड़े एक्टर बने, मतलब ओवरनाइट फिनोमेना हो गया एंड ऑल दैट। सो लेकिन उनके साथ काम करने के लिए कोई लड़की नहीं थी, बिकॉज सब बड़ी बड़ी थी। हेमा जी थे, रेखा थी, जीनत, एवरीबडी वाज लिटिल ओल्डर। सो दे हैड सीन माय सॉन्ग लेकर हम दीवाना दिल। तो बस उसके बाद लाइन लग गई। हमने तुमको देखा, तुमने हम ऋषि जी के साथ मूवीज। सो आइदर इट वाज मैं होती थी या एक नई लड़की होती थी। इनिशियली 5-6 मूवीज हम लोगों ने कर लिए। तो मैम जब ऋषि सर ने पहली बार आपको देखा तभी उनको आप पे क्रश हो बिल्कुल गया? नहीं। मेरे को तो बहुत वो जहर लगते थे। बिकॉज यू नो उनकी आदत है बुली करने की। तो हर बात में बुली करना, ये किटर पिटर पिटर पिटर, तो मेरे को बहुत इरिटेशन होती थी। बहुत छोटे थे तो मेरे को कभी ये लड़की पसंद आती थी, कभी वो आती थी पसंद। उन दिनों में यू कुड नॉट डेट, तो मेरे को बोलते थे उसको जरा फोन पे बुला दे, तो मैं उसको डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। सो मैं वो लड़की को फोन करती थी एंड ऋषि जी वुड टेक वो लड़की फॉर अ डेट। तो ऐसे ये चलता रहा किस्सा। फिर एक दिन इनको रियलाइज किया कि एक्चुअली यू नो आई डोंट, मेरे को कोई पसंद नहीं आ रहा है। आई लाइक यू बिकॉज तू बड़ी सिंपल है, तू बड़ी भूली है। आई डोंट नो व्हाट ही लाइक, आई डोंट नो रियली, आई डोंट नो। फिर वहां से हमारा शुरू हो गया। हम तुम सनम, सातों जन्म मिलते रहे। फिर आई रिमेम्बर कभी कभी की शूटिंग थी एंड वी वर इन कश्मीर एंड ये जा रहे थे बारूद की शूटिंग पे, पेरिस आई थिंक। सो वहाँ से एक उन्होंने मेरे को टेलीग्राम भेजी, सिखनी याद आई। ओह माय गॉड, बस वहाँ से मेरा काम शुरू हो गया। देन आई वाज पूरे यश जी को, पैम जी को, सबको मैं दिखा रही थी, मेरा देखो क्या भेजा है मेरे को, ही इज इन लव विद मी, सिखनी याद है। बचपना था, अच्छा था। जाने दो। नीतू जी,
मेरे पास लफ्ज नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों का परफॉर्मेंस सिर्फ सुन रहा था, मैं देख आपको रहा हूँ। एक्चुअली हमारी यहाँ पे एक प्रथा है कि हम लोग काला टीका करते हैं अगर कोई सिंगर ग्रेट परफॉर्मेंस देता है। देखिए आप इतनी पहले तो खूबसूरत है कि आपको काला टीका लगा दो यार। आई स्वेयर आज ये काला टीका नीतू जी को लगा दो Oh यार। my God. पहले तो आज नीतू जी को काला टीका कान के नीचे लगा दिया जाए। Oh my God. नीतू मैम, आपके बहुत सारे फिल्म्स देखी है मैंने, और मैंने देखा है कि आपने बचपन से ही एक्टिंग शुरू किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई और कौन सी उम्र से हुई है? मैं कुछ थी 7-8 साल की। सो 2 कलियां की ऑडिशंस चल रही थी। सो एक्चुअली हम लोग दिल्ली में रहते थे, तो हम लोग बॉम्बे आए हुए थे, तो मेरे को बुलाया गया, मैं गए मेरी मम्मी के साथ। सो कृष्णन पंजू उसके डायरेक्टर थे। सो उनका क्या आदत थी कि आगे का बटन खोल के बीच में बनियान और ऊपर बैठ के वो लोग ऑडिशन कर रहे थे। सो मैं जैसे गई, मैं बोला पहले तो आप अपना बटन बंद करो और पाँव नीचे करो, फिर मैं ऑडिशन करूंगी। सो उसी में वो इतने इम्प्रेस हो गए कि आई गॉट दैट मूवी 2 कलियां। आपकी उम्र क्या होगी इस वक्त? बस अब तो बहुत छोटी लगी। 6-7 हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, और हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम साथों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम साथों जन्म मिलते रहे हो जैसे। Played with your sound. Even then, he was the one. आँखों का रह रह के मिलना, मिलके झुक जाना, कर देती है तेरी अदाएं दिल को दीवाना। और आँखों का रह रह के मिलना, मिल के झुक जाना, कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। हुआ यूं सामना, बड़ा दिल थामना, हो हुआ यूं सामना, बड़ा दिल थामना। हो हमने तुमको तुमने हमको ऐसे, और हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम साथों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हम तुम सनम साथों जन्म मिलते रहे हो जैसे। अमेजिंग। तो होना ही था, फेवरेट। ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। अमेजिंग।
ऋषि सर एक इतने कमाल के एक्टर तो थे ही और इतने कमाल के डांसर थे। Absolutely तो wrong. उनके साथ Absolutely wrong. हाँ? He was the worst dancer. हाँ? वो डांस करते थे from here to here. उनके हाथ और उनका फेस। जी। उनका लेग वर्क इतना खराब था कि मैं परेशान हो जाती थी। सो ये गाने के लिए एक मैं और एक तू, उसमें एक स्टेप था, वो साइड में जाते हैं। जी, जी। Then you go on the side and then you go at the back. उनसे हो ही नहीं। और गर्मी का तभी एसी तो होते नहीं थे स्टूडियोज में। जी, जी। तो पसीना और पंखे लगा रहे हैं और ऋषि जी करी जा रहे हैं रिहर्सल। और मेरे को बोलते तू भी आ, मैं मिनी ड्रेस और बूट्स के साथ सो अनकंफर्टेबल। और मैं सोचूं ये आदमी डांस क्यों नहीं कर सकता? I mean, it's such a simple step. But on screen, जी। his face and his hand movements was so amazing एक मैं और एक तू that nobody looked at his leg work. Leg work Really? किसने देखा ही नहीं। उनका leg work एकदम खराब था। नीतू जी, अगर अभी आप यहाँ पर वो स्टेप कर रही थी, अभी आपको तो अभी भी सब कुछ याद है, आपको पता ही है। Genuinely? हमें एक बार लाइव अगर वो मिल जाएगा तो हमारे लिए फैन मोमेंट होगा। Oh God! Yes, ma'am, please, अगर हो सके तो। वो स्टेप पता नहीं मेरे से अभी ये उम्र में होगा कि अरे नहीं, पर ये मैं उम्र में क्या, try- 25 साल बाद भी होने वाला है। नीतू जी से कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट हमारे पास मैम एक शख्स हैं और जिनका नाम है मोहम्मद दानिश, जो ये हमारे शो के हीरो हैं और इनफैक्ट ये नींद में भी ये डांस स्टेप्स जो हैं ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। दानिश, ये मौका नहीं गंवाना चाहिए आपको, फटाफट स्टेज पे आइए। तो एक बार नीतू मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैम प्लीज ब्लेस अस। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। ला 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 ला। बन गई है दिल की लगी। है जिंदगी, नाम है इसी का जिंदगी। खेल खेल में सनम आ गए जहाँ पे हम, रोक ले वही कदम। बोल 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 बोल। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। ला 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 ला। ओह माय गॉड मैम, एक बार नीतू मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओह माय गॉड मैम। एक बार नीतू जी के लिए तालियां और दूसरी सेट ऑफ तालियां फॉर दानिश का नसीब। मतलब क्या नसीब पाया है नीतू जी के साथ। But doesn't he look like Rishi ji little bit? कुछ है resemblance. कुछ तो है, कुछ लग रहा है ना? क्यूटनेस। The cuteness and the smile, दानिश। there's something. क्या हो रहा है तुम्हारे साथ दानिश? थैंक यू मैम। और इस कमेंट के बाद दानिश 10-12 दिन डेफिनेटली नहीं सोने वाले हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई मीन वी आर सो फॉर्चुनेट।
मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये तो होना ही था, होना ही था। होना ही था। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं ना दिल में मेरे आज क्या है, क्या है? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू चलो ये भी वादा है। अच्छा कह दो तुम्हें या चुप रहो दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानो गुरु तुमको मानो चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने के चलते ही जाए तारों से आगे कोई दुनिया बसाए, ठीक है? तो तुम बताओ। बताऊं? हाँ सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। हाय रे नाना, हाय रे नाना, ये ना करना। अरे नहीं रे 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 नहीं नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहो दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानो गुरु तुमको मानो चलो ये भी वादा है, चलो ये भी वादा है, चलो ये भी वादा है। तुमको मेरे दिल ने It's fantastic. पुकारा है, बड़े नाज से। क्या बात है। अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो, It's amazing. मेरी आवाज से तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, बड़े नाज से अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो, मेरी आवाज से तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, बड़े नाज से अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो, मेरी आवाज से तुमको मेरे दिल ने
बहुत अच्छे अरुणिता और पवनदीप। You know, मेरे वो बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए. It was so, दोनों की आवाज, my gosh, it's outstanding. Thank you so much, ma'am. बहुत सुंदर. Thank you so much, ma'am. And एक आपका सुर परफेक्ट है, आपका साउंड परफेक्ट है, expressions हैं. Everything was there in the song, you know. It was like outstanding, beautiful. थैंक यू मैम। इन दोनों के ड्यूएट राउंड में जी सर, नंबर 1 परफॉर्मेंस आज तक का, बिकॉज जो सुर लगे हैं अरुणिता के, उफ, कोई अलग लेवल पे तुम्हारे सुर लगे, इतने कमाल के सुर। थैंक यू। मैंने रिकॉर्डिंग में भी इतने परफेक्ट आना ना बहुत मुश्किल है। आपने अब चाबी डाली हुई है। हाँ जी मैम। सो ये चाबी मैंने डाली थी उसमें, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया। सो दिस की बिकेम द दीवार की दोज डेज। नोबडी विल, अभी आप सबको नहीं पता होगा, बट ये की यहाँ पे थी और बिकॉज क्लोजअप पे पूरा गा रहा था तो की वॉज वेरी प्रोमिनेंट। और ये की मिस्टर कपूर ने मुझे डाली थी कि तुम्हारी दिल की चाबी अभी बंद हो गई है, और मेरे गले में ये चाबी डाल दी थी। So that key I used in that song. इतना सक्सेसफुल, इतना पब्लिक ने इतना प्यार दिया आपको। I know. And you just one day decided, नहीं, I'm getting married and that's it. You know विशाल, क्या हुआ कि मेरे को बचपन में ना ये दो कलियां ये सब मूवीज आ गई ना। जी जी। So I became like everybody used to love me. तो मेरे को फेम का कुछ वो अट्रैक्शन नहीं थी। हाँ। So it was like a job. तो मैं जाती थी, शूटिंग करती थी, so there was no like मैं फेमस हो जाऊँ, मैं बहुत बचपन से ही थी, so there was nothing new for me. So छोड़ना, and when I left, मैंने कितने लोगों का साइनिंग अमाउंट्स वापस दिए, नोटिसेस भेजा। अप्रैल में मेरी एंगेजमेंट हुई थी and I had to get married, जनवरी में मेरी शादी थी जी। so मैंने 9 महीने के लिए 8 or 9 months I sent notices कि मैं शादी कर रही हूँ, उसके बाद you will not harass me, no dubbing, nothing. So फटाफट यहाँ पे कोई मेरा क्लोजअप ले रहा है तो कोई मेरा कुछ और कर रहा है, you know, trying to complete the shootings. तो बहुत हलचल थी उन दिनों में। बट फिल्मों से ज्यादा तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने शादी की उस वक्त तो आपने पूरे दुनिया के दिल भी तोड़े सारे वहाँ। अरे अरे ये क्या हो गया लगता। But ma'am, like, did you ever regret कि मतलब एक्टिंग मिस करी आपने कभी? ऐसा कुछ हुआ कि यार एक फिल्म और कर लेती? I know, मेरे को नहीं, ऐसा नहीं हुआ because I just got my 2 children. Soon after मेरी शादी हुई, रिधिमा हो गई, फिर रणबीर हो गया, so मेरा ध्यान बस उसी में लगा रहा, फिर घर बन रहा था, so मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं, you know, मैं वापस आऊँ। Now I need to work because अभी मैं I feel alone. ये alone मतलब मेरे बच्चे सब पूरी फैमिली and I have a lovely family. लेकिन एक दिशा अभी मेरे को चाहिए। पहले तो था हस्बैंड को देखना, उसका खाना पीना, and he was a full time job. खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। खाना अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, all the time खटपट। तो मेरे को कभी मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कहीं जा सकती हूँ, you know. So I had to be with him. लेकिन अभी मैं सोचती हूँ because now not for anything else, I want to keep के कुछ to look forward to. I need something to work. I need to do something now. Wow! Can't wait. Absolutely, yeah. और इनफैक्ट मैम कुछ और भी बहुत खास लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। Oh. Namaskar to the esteemed judges, the hosts. Namaskar to the esteemed judges, the hosts. The audience, the wonderful contestants, and my best, beautiful mother. हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। मैं आप सबका और इंडियन आइडल का शुक्रगुजार हूँ कि आप आज मेरे मॉम को ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं। याद है जब मैं छोटा था तो मैं बहुत शर्माता था मॉम की मूवीज को लेकर। मैं सिर्फ मॉम और पापा के जो मूवीज जो साथ में करते थे वही देखता था। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है।
मॉम, आई एम सो प्राउड ऑफ योर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। मैं आज भी जहाँ भी जाता हूँ, इतना प्यार देते मुझे आपकी वजह से। दे रियली रियली लव यू एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू मॉम। आई लव यू सो मच। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। मुझे याद है जब मेरी बहन और मैं छोटे थे तो मॉम ने रिधिमा और मुझे क्लासिकल सिंगिंग क्लासेस में भर्ती किया था। जो हमारे गुरुजी थे, क्लास के बाद जब वो मम्मी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी को तो सिखा पाऊंगा, लेकिन जो आपका बेटा है उसके पास ना सुर ना ताल की अंडरस्टैंडिंग है, तो प्लीज़ आप इन्हें कराटे क्लासेस या किसमें भर्ती कीजिए, क्योंकि उनसे तो यह ना हो पाएगा। मॉम मेरी प्रेरणा है। शी वॉज माई रोल मॉडल, शी इज एंड शी विल ऑलवेज बी। जितनी भी मुश्किलें आई, छोटी या बड़ी, उन्होंने 1 मिनट में उनका हल ढूंढा। जब मैं छोटी थी तब मैं मम्मी से बहुत डरती थी, पर जैसी बड़ी हुई, शादी हुई, समारा हुई, अब मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और एक भी दिन नहीं जाता है जब मैं मम्मी से फोन पे बात नहीं करती हूँ। The past couple of years have been very hard for us as a family. और जिस तरीके से मम्मी ने सबको हैंडल किया है, एक बार भी हमारे सामने she hasn't broken down. बचपन में पापा मुझे मुश्क बुलाते थे। सिर्फ पापा मुझे मुश्क बुलाते थे, तो वो ऑफ कोर्स बहुत याद आता है। अभी भी लगता है कि वो गए नहीं हैं, इधर ही है, मेरे पास ही है वो। जहां भी मम्मी जाती है उनके साथ वो जाते हैं, क्योंकि he could not do without my mother. मम्मी बाथरूम में जाती थी and he was like, कहाँ गई नीतू? You know, he was like that. He was so much in love with mummy. नानी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ. I love all Nani's films. You're a very nice Nani and I love you so much. माँ, आप हमारे फैमिली की आयरन लेडी हो. I love you. We all love you. Everyone loves you. You are our timeless Indian idol. Thank you. Oh my God, that's so beautiful. Thank you. This is lovely. Really, it's beautiful. And Imesh, हो जाता है. Huge fans, Operation. मेरा उनका एक ऐसा कनेक्ट है. मैं जहां रहूं तेरी याद साथ है वो गाने के लिए. तो मैं आज उनके लिए गाना चाहता हूं आपके सामने. It's my favorite song. हो जाए सर. I love this song. Actually, a lot of people think that it's shot on Akshay Kumar ji, but मैं जहां रहूं तेरी याद साथ है shot on ऋषि जी. So this song, मैं जहां रहूं, नीतू जी, this is for ऋषि जी. My favorite, yes. कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है. बस याद साथ है. Wow. तेरी याद साथ है.
तेरी याद साथ है, तेरी याद माय गॉड साथ है। फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं नीतू जी की भतीजी करिश्मा कपूर उर्फ लोलो। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मदर इंडिया का वर्ल्ड फेमस विलन था लाला। ट्रिपल HR जिस कॉमिक कैरेक्टर के लिए मग्गे में कूद कर अपनी जान दे सकते हैं वो है लुलू। फेमस विलन अजीत की फेवरेट चमची जिनसे वो कहते थे डोंट बी सिली थी लिली। जब लोलो, लाला, लिली और लुलू इतने फेमस हो सकते हैं तो इनसे क्या कम है वो जो उठाते हैं कई किरदारों का बोझ ऑन हिज घमेले। लोलो, लाला, लिली, लुलू सीरीज के आखिरी एवेंजर लेले, नचिकेत लेले। और उनके साथ आ रहे हैं सिंगर विद 100% रोमांस एंड 0% रंजिश, मोहम्मद दानिश। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी आदा है यारों से जुदा। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, बचना हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना है हसीनो लो मैं आ गया। दुनिया में नहीं है आज मेरा सा दीवाना, प्यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना। सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा। बचना है हसीनो लो मैं आ गया, बचना है हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा।
किया तूने क्या इशारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं। तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं। लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बहुत अच्छे दानिश, बहुत अच्छे नचिकेत, मजा आ गया। मेरा फेवरेट है ये छूकर मेरे मन को। इसकी मेलोडी इज सो ब्यूटीफुल। वो जब भी सुनो ना इट काइंड ऑफ छू जाता है। बाकी योर परफॉर्मेंस, मैं तो यही सोच रही हूँ कि आप लोग कैसे जज करते हो यार। आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। और बचना हसीनो, माय गॉड, बचना हसीनो इज एक्चुअली आइकॉनिक मेरे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने गाया, फिर मेरे बेटे ने गाया। जो मेरे बेटे ने गाया और जो पहले वाला गाना था उसको और भी ऊंचाई पे ले गए मिस्टर और भी ऊंचाई तो नहीं, और भी ऊंचाई नहीं बोल सकते हम, बस पंचमदा के पैर छू रहे थे। No, but you took it to a different level. I mean that the things you added and it was something else. It was outstanding. मैम, छूकर मेरे मन को याराना फिल्म से है, और ऐसा सुना है कि इसमें से जो एक गाना था वो जब शूट हो रहा था तब ऋषि सर और आप थोड़े नाराज थे। Not नाराज जी, नाराज नहीं थे। हमारी ये शूटिंग चल रही थी कैलकाटा में। जी जी मैम। एंड कैलकाटा में वो गाना चल रहा था, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। तो मैं पहले तो आती हूँ गाने में, बड़ा ऐसे करके स्कार्फ करके आई, व्हाटएवर। सो गाने को काफी टाइम लग रहा था जी। और उन दिनों मोबाइल होते नहीं थे। सो कुछ फोन्स का कुछ लाइंस डाउन हो गई एंड आई डिडंट स्पीक टू माय बॉयफ्रेंड फॉर 2-3 days। हमेशा हमारे झगड़े होते थे। और झगड़े किस बात के कि तूने फोन क्यों नहीं किया। आई वाज स्टक इन अ शॉट। अच्छा, योर शॉट इज मोर इम्पोर्टेंट, योर शूटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट। इस पे बड़े झगड़े होते थे। सो देयर वाज अ सॉन्ग इन छूटा कहीं का, जीवन के हर मोड़ पे, राइट। तो गाने में हम लोग डांस कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, बट एक्चुअली वी हैड ब्रोकन अप। और मैं मेकअप रूम में रो के बुरी हालत थी। मेरा डॉक्टर आया हुआ था, मेरे को इंजेक्शन मार रहे हैं। फिर जब शॉट में जीवन के हर मोड़ पे, और एक दूसरा सॉन्ग था जिसमें हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, वो था पर्दा है पर्दा। पर्दा है पर्दा के दौरान हे भगवान, इतना झगड़ा। फिर लास्ट में ना जब वो लेके फूल लेके जाती है स्टेज पे और वो देती है, हाँ जी, जी, वो जो फेंकते हैं फूल, मेरे को लगा ये फूल से ना इसके सर तोड़ दूं। मैं अपनी रोमांटिकली में देती हूँ ना, ठोड़ करके मारूं इसको, जहर लग रहा था मेरे को।
Even he was in a bad mood. अब गाना देखिए आज लगे हम तो बस बहुत in romance है. जी, We are बिल्कुल, like together. absolutely. ऐसा कुछ नहीं था. मैं नीतू मैम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ. पूछिए नीतू मैम. हाँ जी. मैं पूछना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे मैं चुनावटी में रहती हूँ तो हम लोग मार्केट में जाती है सब्जियाँ लाते हैं जैसे धनिया टमाटर प्याज लाके घर में पकाते हैं. आप तो इतनी बड़ी स्टार है नीतू सिंह और उस पर से आप कपूर खानदान की इतनी बड़ी बहू है तो आप भी जाती है क्या हमारे जैसे मार्केट में? आप सोच भी नहीं सकते हो जो मैं भावतोल करती हूँ. मैं सब्जी तो नहीं लाती हूँ लेकिन मेरा मच्छी वाला आता है और जो मच्छी वाला आता है ना वो अगर 1000 रुपया बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ 800. अगर वो 800 बोलते मैं 600. फिर हमारा आधा घंटा झगड़ा होता है. जो मेरे को इतना मजा आता है कि मैंने कुछ वो किया भावतोल किया. मेरे को बड़ा मजा आता है. तो मैं तो करती हूँ. थैंक यू मैम. हाय रे हाय तेरा घूंघटा हाय रे हाय तेरा घूंघटा ओ नींद चुराए तेरा घूंघटा ओ नींद चुराए तेरा घूंघटा जंघटा से निकले ओ जंघटा से निकले कोई उठाए तेरा घूंघटा ओ हाय रे हाय तेरा घूंघटा हाय रे हाय मेरा घूंघटा दिल धड़काए मेरा घूंघटा लाज से मैं मर जाऊं रे लाज से मैं मर जाऊं रे जो तू उठाए मेरा घूंघटा हाय रे हाय मेरा घूंघटा बस एक ये घूंघट है क्या ऐसे हो पर्दे हजार होना हो तो हो जाता है होता है ऐसे ये प्यार. रहने भी दो जाने भी दो इसकी जरूरत नहीं देते हैं दिल जो प्यार में तकते वो सूरत नहीं कहीं हटाए मेरा घूंघटा कहीं हटाए मेरा घूंघटा लाज से मैं मर जाऊं रे लाज से मैं मर जाऊं रे जो तू हटाए मेरा घूंघटा हाय रे हाय मेरा घूंघटा हाय रे हाय मेरा घूंघटा हाय रे हाय तेरा घूंघटा. क्या बात है. Amazing. क्या बात है यार मजा आ गया. मैं देख रहा था पीछे से नीतू मैम बैठे बैठे डांस कर रही थी आपकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही थी. मेरे को याद है ये सब स्टेप्स आई मीन इतने आइकॉनिक थे जी, तभी. of course, आई स्टिल रिमेंबर द स्टेप्स. और मेरे को याद है ये गाना मैं कर रही थी महबूब स्टूडियो में एंड आई वाज डूइंग विद रणधीर कपूर एंड उनकी पहली बेटी पैदा हुई थी. So I went from Mehboob to Wish Karishma. Karishma तभी she was born. इस गाने के टाइम में. हाय रे हाय मेरा घूंघटा. और आपका रेंज क्या है माय गॉड. मतलब क्या गाते हो आप दोनों. आउटस्टैंडिंग. क्या बात है अंजलि और सवाई. एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए. जजेस पॉज दे दीजिए प्लीज. कुछ बहुत खास दोस्त हैं ऋषि सर और नीतू मैम के. उन्होंने कुछ अच्छी बातें बोली हैं जो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ. आइए देखते हैं. ऋषि कपूर, आप दुनिया के लिए ऋषि कपूर हो. हमारे लिए हमेशा चिंटू थे और मेरे लिए वो मुझे शंभू बुलाता था
मैं भी उसे शंभू बुलाता था। मेरी लाइफ में कोई मेरा दिल के इतने करीब रहा है वो ऋषि कपूर था, मेरा शंभू था। हर वक्त आती रहती है मुझे उसकी याद। पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता, पार्टी करना अच्छा नहीं लगता, वो मेरी पार्टी की जान हुआ करता था। हमारा ग्रुप था, राकेश रोशन, मैं, ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा भी था उसमें। ऋषि जी यानी चिंटू मेरे रिश्तेदार है। उसकी मदर की छोटी बहन के साथ मेरी शादी हुई है, लेकिन वो नेफ्यू कम थे, दोस्ती ज़्यादा थी। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान के साथ साथ एक बहुत बढ़िया एक्टर भी था। उसकी ट्रांजिशन जब रोमांटिक हीरो से करेक्टर रोल्स में आई तो उसने प्रूव कर दिया कि वो कितना वर्सेटाइल है। We have done many films together. आपको ताज्जुब होगा कि उनकी पहली पिक्चर बॉबी में भी मैं था और उनकी आखिरी पिक्चर पटेल की पंजाबी शादी में भी मैं ही था। Though physically he is not present here, but I can see him everywhere. Because he is, in a true sense, an Indian idol. A very open-hearted, very frank person. That's why our friendship lasted for the last 40-45 years. मैं ऋषि कपूर की एक ही चीज मिस करता हूँ, वो है कि उससे बात नहीं कर पाता हूँ, but I feel him every time. हम लोग फोन पे 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे बातें करते थे. And our friendship got cemented because of our wives. नीतू, आज मुझे इतनी याद आ रही मेरे दोस्त की, मैं बता नहीं सकता हूँ। And you are a brave girl. इतना अच्छा कंपेनियन, इतनी बढ़िया वाइफ कोई हो नहीं सकती जो आपने मेरे दोस्त का, अपने पति का जो ध्यान रखा, उसकी सेवा की। Hats off to you. चिंटू जी, आपको देखकर बहुत खुशी भी हो रही है, अजीब सी फीलिंग भी हो रही है। Both of you are great and you will stay forever in the film industry. The show must go on. It should go on like that. थोड़ा आंसू तो आ ही जाए। I mean, it's natural. Of course. I thought मैं आज नहीं रहूंगी, I'm going to celebrate him, but ये प्यार दिखे, it was overwhelming. Thank you, ma'am, and we all love you. Yes, of course. और एक बार इस जोड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए। नीतू मैम, हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं, फन सा। यहाँ पर स्क्रीन पर 6 एक्टर्स की आपको तस्वीरें नजर आएंगी और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको एक एक्टर का नाम लेना है। अपनी गर्लफ्रेंड का जोरू का गुलाम कौन था? I think जोरू का गुलाम would be जीतू जी। शोभा जी was very strong lady. जी बिल्कुल। इनफैक्ट वो जीतू सर भी एग्री करते हैं, जब वो आए थे तो हमारे साथ शेयर किया था उन्होंने। नहीं, मेरे हस्बैंड भी जोरू के गुलाम थे। जब मैं चाहती थी, not all the time. When I wanted my way, he would do it my way. Oh, wow. और आखिरी सवाल, नीतू जी, इनमें से सबसे ज्यादा फ्लर्ट कौन करता था? But the problem थी कि मैं बहुत बचपन में मैं started dating ऋषि कपूर, right? खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। तो सबकी मैं भाभी बन गई थी।
so nobody could flirt. Because my Rishi Kapoor had a lot of power in him, you know, like they used to get scared of him. So if she's Rishi Kapoor's girlfriend means cannot stay away. So I became a bhabhi of everybody. So I don't know. Everybody was very sweet. Wonderful. और इसी के साथ हमारा गेम खत्म होता है. मैम नमस्कार. थैंक यू. आपका मैं बहुत बड़ा डाई हार्ट फैन हूँ. थैंक यू. और ये तो कहना बहुत गलत होगा कि बचपन से फिल्में देखी हैं. आप हैं ही ऐसी के जिनकी फिल्में अगर किसी ने ना देखी हो तो वो भारतीय ही नहीं है. अरे यार मुझे लगता था कि मैं नीतू जी का सबसे बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये जो भारतीय वाली बात कर दी है तुमने तो हिला ही दिया. थैंक यू इंडियन आइडल. आपने मुझे इंडियन आइडल के मंच पर नीतू मैम से मिलने का मौका दिया. Oh my God. कपूर मैम बुला रही है, पास बुला रही है. मामा जी ये क्या हो रहा है आपके साथ? अरे मिल जाएगा मामा जी, फोटो मिल जाएगा. अरे मामा जी यार आप बहुत क्यूट हो यार. एक बार प्लीज नीतू मैम स्टेज पे आइए और मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. यही कहना चाहती हूँ दैट मेरे लिए आज आना बहुत ज़रूरी था. यू नो आफ्टर वॉट एवर हैपन ये पूरा साल आई नीडेड दैट कॉन्फिडेंस. मैं अपने आप को टेस्ट कर रही थी कि मैं यहाँ जाऊँगी. मैं जब वहाँ पे आई तो आई वॉज शेकिंग एंड देन दिस टुडे हैज़ गिवन मी द कॉन्फिडेंस दैट आई एम ऑल राइट. 1, 2, 3, 4. सारा ज़माना नीतू जी का दीवाना. ज़माना कहे दिल क्यों, बुरा है दिल लगाना. सारा ज़माना नीतू जी का दीवाना. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.